हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में, पॉपुलेशन एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो सारा। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन और पॉपुलेशन एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये दो टॉपिक सिर्फ बाकी है पॉपुलेशन एजुकेशन का। इसके बाद हम लोग जाएंगे वैल्यू एजुकेशन में। पहले ये दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्प्स इन रिमूविंग ब्लाइंड बिलीव्स दैट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ पीपल। पीपल जनरली बिलीव दैट चिल्ड्रन आर गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पे बोला गया पॉपुलेशन एजुकेशन क्या करता है, लोगों के मन में जो ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो सारा रिमूव करने में पॉपुलेशन एजुकेशन हम लोगों को हेल्प करता है। और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, बच्चा जो है वो भगवान का दान है, वो हम लोगों का किस्मत में होता है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये सारा क्या है, हम लोग का ब्लाइंड बिलीव्स, मिसकंसेप्शंस है। और यही सारा जो मिसकंसेप्शन है, ये सारा दूर करने में पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्प करता है। पॉपुलेशन एजुकेशन स्टडी करने से लोग अवेयर हो जाते हैं, लोग पॉपुलेशन के बारे में समझ पाते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारा नॉलेज हम लोग को मिल सकता है पॉपुलेशन एजुकेशन स्टडी करने से। इसलिए बोला गया पॉपुलेशन एजुकेशन लोगों के मन का जो मिसकंसेप्शंस है, बच्चों का बर्थ ऑफ मे बी गिफ्ट ऑफ गॉड जो सोचते हैं, ये सारा मिसकंसेप्शन, ब्लाइंड बिलीव्स दूर करने में पॉपुलेशन एजुकेशन हम लोगों को हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। द क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल इज लो बिकॉज ऑफ large number of population. For the maintenance of quality life, this education is very essential. तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों का लाइफ का जो क्वालिटी है, लाइफ का क्वालिटी हम लोगों का किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली लिंक्ड है हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर जिस घर में फैमिली मेंबर ज्यादा होता है, बच्चा ज्यादा होता है, उसमें एक अच्छा क्वालिटी लाइफ वो लोग लीड नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग का जैसा भी होता है, वो अगर हम लोग फैमिली मेंबर कम होंगे तो हम लोग का वो क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बच्चा ज्यादा होने से पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि सबको अच्छा एक क्वालिटी लाइफ दे, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, सब बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए हम लोगों का लाइफ का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ही एसेंशियल है। क्योंकि पॉपुलेशन एजुकेशन क्या करता है, वो कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। अगर हम लोग फैमिली को फैमिली प्लानिंग करते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या होगा, हम लोगों का लाइफ हैप्पी हो सकता है। और हम लोगों का इकोनॉमिक जो कंडीशन है, हम लोगों का जितना भी वो है, इकोनॉमिकली हम लोग जितना भी अच्छा कंडीशन में भी रहते हैं, बच्चा कम होने से क्या होता है, हम उन लोगों को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। और उससे क्या होता है, हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड हो जाता है, हाई हो जाता है। और यहाँ पे बोला गया कि इंडिया का ज्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल जो है, क्वालिटी जो है वो क्या है, लो है। और इंडिया का अभी भी बहुत सारा ऐसे गांव है, ऐसे बहुत सारा अनपढ़ लोग हैं, जो जो लोग क्या सोचते हैं, बच्चा ज्यादा वो करने से होने से क्या होगा, बच्चा बड़ा होने से वो लोग इनकम करेगा तो पैसा आएगा, उन लोग इकोनॉमिकली वो वेल एस्टेब्लिश होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा ज्यादा होने से वो लोग ना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ना अच्छा एक रहने का घर वो दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो लोगों के मन में ये जो मिसकंसेप्शंस है वो भी दूर करता है कि बच्चा ज्यादा होने से बड़ा होके वो लोग अच्छा एक पैसा इनकम करेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले उन लोगों को वो अच्छा एक एजुकेशन, अच्छा लाइफ एक देने से ही वो लोग फ्यूचर में जाके अच्छा कुछ कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चा ज्यादा होने से हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा उन लोगों का नहीं हो सकता है। इसीलिए बोला गया कि हम लोग का लाइफ का जो क्वालिटी है, लिविंग जो क्वालिटी है, वो डिपेंड करता है हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। इसीलिए पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ने से हम लोग को वो समझ में आता है कि एक मेंटेन उसमें रखना है, बैलेंस रखना है, कि हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा लो नहीं रखना है। हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन जैसे भी है उसके ऊपर बेस करके ही हम लोग का फैमिली प्लानिंग करना चाहिए।
थर्ड पॉइंट में बोला गया पॉपुलेशन एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ जनरल एजुकेशन। तो यहाँ पे बोला गया पॉपुलेशन एजुकेशन की भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों का जनरल एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि मैं पहले भी बोली थी कि जहाँ जिस फैमिली में बच्चा ज़्यादा होता है सबको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकता है, एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सबको अच्छा स्कूल कॉलेज में दे नहीं सकता है, पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन जैसे भी होता है, सबको एजुकेशन अच्छा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है हम लोग का कंट्री का जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है उतना अच्छा नहीं से हो पाता है, एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए बोला गया पॉपुलेशन एजुकेशन इसलिए भी एसेंशियल है कि हम लोग का जनरल एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन एसेंशियल है। फोर्थ पॉइंट पे बोला गया इट मेक्स पीपल अवेयर हाउ पॉपुलेशन अफेक्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ पे बोला गया कि पॉपुलेशन एजुकेशन लोगों को क्या अवेयर करता है कि हम लोग का सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ से, और हम लोगों का देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है हम लोग का। जैसे कि इंडिया सेकंड पोजीशन में है, इसीलिए हम लोग अभी भी इकोनॉमिकली इतना डेवलप नहीं है। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री हम लोगों का है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने से हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन इतना वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा वो जॉब हो, इसके बाद अच्छा क्वालिफिकेशन, मतलब सब कुछ एफोर्ड नहीं कर पा रहे। फैमिली हम लोगों का ज़्यादा वो होता है, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली कंसेप्ट बार बार क्यों बोला जा रहा है, ताकि हम लोगों का बर्थ कंट्रोल करे, फैमिली प्लानिंग करे, हम लोग का जो इतना पॉपुलेशन ग्रोथ जो इतना हो रहा है उसको कम करे। इसीलिए नया नया स्कीम्स भी आता है। जैसे कि अब नया वो बोला गया असम में, मेनली हिमंत बिश्वा ने बोला है, तुम लोग जानती ही होगे कि 2 से ज़्यादा बच्चा होने से उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सब क्यों बोला जाता है, ताकि लोगों में वो अवेयरनेस आए। ठीक है कि स्मॉल फैमिली होने से ही हम लोग अच्छा एजुकेशन, अच्छा एक लाइफ प्रोवाइड कर सकेंगे। इसीलिए बोला गया कि पॉपुलेशन एजुकेशन क्या करता है, लोगों को अवेयर करता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से हम लोग का सोशल लाइफ एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम लोग का कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या इम्पेक्ट होता है। लास्ट पॉइंट में बोला गया मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ विलेज इलिटरेट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। Population education help in creating awareness among people and thus to stop unwanted birth। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया इंडिया में अभी भी बहुत ऐसे गांव है, बहुत अनपढ़ लोग हैं, वो लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे इकोनॉमिक वैल्यू, बर्थ कंट्रोल करने से या फैमिली प्लानिंग करने से इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं बोली थी एक फैमिली में अगर 2 बच्चा है और एक फैमिली में 4-5 बच्चा है, तो किसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, ऑब्वियसली जिस जिस घर में 2 बच्चा है। तो क्योंकि पेरेंट्स का जो भी जितना भी इनकम है वो 2 बच्चों में अगर खर्चा होता है तो उन लोगों का लिविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन वही इनकम वही पैसा अगर 5 बच्चों में हम लोग 5 बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़े पेरेंट्स को, तो क्या होगा, उन लोगों का क्वालिटी ऑब्वियसली लो रहेगा। इसीलिए बोला गया कि अभी भी गांव के लोग या जो लोग अनपढ़ है उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बर्थ कंट्रोल अगर वो लोग ना करे, फैमिली प्लानिंग ना करे, तो उन लोगों का इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या असर पड़ सकता है। ये उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों में वो अवेयरनेस लाने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अनवांटेड बर्थ, जैसे कि वो लोग एक या दो बच्चे के बाद उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि और नहीं करना है, और फैमिली प्लानिंग करना है, और फैमिली बढ़ाना नहीं है, अनवांटेड बर्थ को रोकना है। और यही सारा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन एजुकेशन स्टडी करने से ही क्या होता है, लोगों के मन में वो अवेयरनेस आ सकता है कि फैमिली प्लानिंग करना है, अनवांटेड बर्थ को रोकना है। क्योंकि हम लोगों को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी मिला था, ज़्यादा बच्चा होने से क्या होता है, बेबी का जो हेल्थ है उसमें भी असर होता है, इसके बाद माँ के हेल्थ पे भी असर होता है। तो और वैसे ही पॉपुलेशन एजुकेशन स्टडी करने से ही लोगों के मन में ये सारा अवेयरनेस आ सकता है।
तो ये मेनली 5 पॉइंट हम लोगों को मिला कि पॉपुलेशन एडुकेशन की इम्पोर्टेंट है, कि मेनली याद रखना पॉपुलेशन एडुकेशन स्टडी करने से क्या होता है, लोगों के मन में जो ब्लाइंड बिलीव्स है, जो मिसकंसेप्शंस है, वो दूर हो सकता है। पॉपुलेशन एडुकेशन स्टडी करने से लोग अवेयर हो सकता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से हम लोग क्वालिटी लाइफ लीड नहीं कर सकेंगे, क्वालिटी एडुकेशन नहीं दे सकेंगे, अच्छे से नहीं रह सकेंगे। ये सारा अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने के लिए, लोगों में वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हर कोई चाहे तो हम लोगों का जो पॉपुलेशन है उसमें हम लोग लिमिटेशन ला सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए भी पॉपुलेशन एडुकेशन बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा पॉपुलेशन एडुकेशन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 6 पॉइंट्स है। तो फर्स्टली हम लोग बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन एडुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हायर स्टेजेस में नहीं, पूरा प्राइमरी से लेके सभी स्टेजेस में पॉपुलेशन एडुकेशन इंक्लूड करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया, इन 1971 NCERT declared that population education should be started at the primary school stage, continued till the secondary stage। तो 1971 में ही एनसीईआरटी ने ये डिक्लेयर किया था कि पॉपुलेशन एडुकेशन पूरा प्राइमरी स्कूल स्टेज से शुरू करना चाहिए टिल सेकेंडरी स्टेज, मतलब सभी स्टेजेस में क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन एडुकेशन का कंसेप्ट देना चाहिए। और तुम लोग ये मत समझना कि प्राइमरी स्टेज में पॉपुलेशन एडुकेशन कैसे दिया जाता है। देखो तुम लोग के जो स्टेज है, तुम लोग का सेकेंडरी स्टेज में हम लोग जैसे समझा रहे हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो, बर्थ कंट्रोल हो, ये सारा तुम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है, क्लास 1-2 का बच्चा, उन लोग को ये सारा समझ में नहीं आएगा। तो उन लोगों को पॉपुलेशन के बारे में समझाने के लिए एकदम जनरल कंसेप्ट, जैसे कि स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, ऐसा छोटा मोटा कंसेप्ट दे के उन लोगों के मन में पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया क्रिएट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि एनसीईआरटी ने ये बोला था कि पूरा प्राइमरी से लेके सेकेंडरी स्टेज तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन एडुकेशन देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, एट प्राइमरी स्टेज कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे बोला गया, जैसे कि मैं बोली थी कि प्राइमरी स्टेज में हम लोगों को सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देना है, हम लोग ज़्यादा उन लोगों में वो सारा कंसेप्ट नहीं दे सकेंगे, नहीं समझ पाएंगे वो लोग। तो इसीलिए प्राइमरी स्टेज में सिर्फ कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली, छोटा फैमिली का कंसेप्ट हम लोग दे सकते हैं कि छोटा फैमिली होने से हम लोग हैप्पी रह सकते हैं, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली जो कंसेप्ट है, तो वो दे सकते हैं। तो तुम लोग देखना प्राइमरी स्कूल्स का जो बुक होता है, कभी भी फैमिली के बारे में कुछ अगर दिया जाता है और उसमें डायग्राम मतलब पिक्चर दिया जाता है, देखना पेरेंट्स और एक बच्चा, ऐसे पिक्चर के साथ उन लोगों को फैमिली के बारे में दिया जाता है कि फैमिली मतलब ये है, फैमिली में कौन कौन रहता है। तो वहाँ पे ही क्या दिया जाता है, स्मॉल फैमिली का कंसेप्ट उन लोगों को दिया जाता है। कोई भी बुक में तुम लोग को ऐसे नहीं पिक्चर नहीं मिलेगा कि 5-6 बच्चा, माँ बाप, ऐसे फैमिली पिक्चर तुम लोगों को प्राइमरी स्टेज में किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को वो पिक्चर के थ्रू वो कंसेप्ट दिया जाता है कि स्मॉल फैमिली। तो उन लोगों के माइंड में क्या होगा, फैमिली का पिक्चर आने से वो पिक्चर उन लोगों के माइंड में रहेगा, मतलब छोटा फैमिली, फैमिली में कौन कौन होता है, एक या दो बच्चा और माँ पापा, और कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का भी पिक्चर दिया जाता है। तो उन लोगों के मन में ये तभी से वो डेवलप करना है, कंसेप्ट डेवलप करना है कि फैमिली मतलब छोटा फैमिली। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी स्टेज का जो बुक में फैमिली का कंसेप्ट दिया जाता है, उसमें छोटा फैमिली का कंसेप्ट दिया जाता है। थर्ड पॉइंट में बोला गया, एट द सेकेंडरी स्टेज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन along with the data of population growth of different countries should be given। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया सेकेंडरी स्टेज के बारे में। सेकेंडरी स्टेज में हम लोग पॉपुलेशन एडुकेशन के बारे में कैसे लोगों को स्टूडेंट्स को वो कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, कि हम लोगों का पास्ट का वो डाटा देके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अलोंग विद द डाटा, सपोज 2001, 2011 और 2021, ये 10 साल का गैप में हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है, ये सारा अगर हम लोग पूरा तुम लोगों को एक क्या देंगे, डाटा दे देंगे कि 2001 में पॉपुलेशन इतना था, 2011 में इतना था, अब 2021 में इतना है, तो तुम लोगों के माइंड में क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि
10 साल में हम लोगों का पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, और उसका उसको अगर हम लोग अलग अलग कंट्रीज से वो कंपेयर करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि इंडिया का ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इसीलिए बोला गया है, क्योंकि सेकेंडरी स्टेज में बच्चा क्या हो जाता है, स्टूडेंट मैच्योर हो जाता है, वो लोग समझ पाता है, तो उन लोगों को पूरा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड दिखा के पूरा डाटा के साथ उन लोगों को पॉपुलेशन के बारे में समझाना चाहिए। तब बच्चा क्या होगा, स्टूडेंट के मन में वो अवेयरनेस आएगा कि 10 साल में इतना बढ़ गया, बाकी देशों में तो इतना नहीं बढ़ा, इंडिया में क्यों इतना बढ़ रहा है। ये लोग वो लोग तब क्रिटिकली सोच पाएगा, और उसके बारे में वो लोग कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, साथ में वो सारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, सारा कुछ उन लोगों को नॉलेज मिल सकता है। इसीलिए सेकेंडरी स्टेज में हम लोग को क्या करना चाहिए, हिस्ट्रिकल डाटा, बाकी कंट्रीज का कंपैरिजन, सारा कुछ उसमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया sorry, at the college level, knowledge of different parts of the body should be given. Concept of reproductive system should be included in the course of study. तो कॉलेज लेवल में बच्चा और भी मेच्योर हो जाता है, स्टूडेंट्स और भी बड़ा हो जाते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का अलग अलग पार्ट्स का नॉलेज हम लोग दे सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि ये कॉलेज लेवल में नहीं, क्लास 10 में ही एक चैप्टर मिलता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बोला जाता है। और साइंस का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को तो मेनली बायोलॉजी में सारा कुछ मिलता है। तो कॉलेज लेवल में हम लोग डिटेल्स में ये सारा स्टूडेंट्स को नॉलेज दे सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारा कुछ नॉलेज दिया जाता है। तो ताकि वो लोग ये सारा चीजों को लेके कोई मिसकंसेप्शन वो ना रखे मन में, कोई वो ना हो कि ये चीजें गलत क्या है सही क्या है, वो लोग समझ पाए, सभी में एक क्या हो अवेयरनेस आए, सही और गलत में वो लोग डिफरेंशिएट कर पाए। इसीलिए पूरा सारा कुछ नॉलेज बच्चों को डिटेल्स में देना चाहिए कॉलेज लेवल में। नेक्स्ट है, रिसर्च स्कॉलर कैन रिसर्च वर्क ऑन पॉपुलेशन। तो जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर पॉपुलेशन टॉपिक लेके रिसर्च कर सकते हैं। हम लोग का इंडिया का हो या लोकेलिटी का हो या हम लोग का असम का हो, पॉपुलेशन को लेके अगर वो लोग रिसर्च करेंगे, वो सारा जर्नल लोगों को लोग पढ़ेंगे, या वो सारा वो लोग सेमिनार वगैरह अटेंड करेंगे, कोई अवेयरनेस कैंप अरेंज करेंगे, तो क्या होगा, लोगों के मन में वो हो सकता है, वो अवेयरनेस आ सकता है। इसीलिए बोला गया जो लोग रिसर्च स्कॉलर है, जो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में बोला गया कि पॉपुलेशन एजुकेशन कैन बी इंक्लूडेड एज ए सब्जेक्ट इन डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स। तो सिर्फ जनरल एजुकेशन में ही नहीं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, अलग अलग बहुत सारा हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, तो सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में पॉपुलेशन एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए। तो क्या होगा, जब हम लोग ये सारा टॉपिक बुक में पढ़ते हैं, तब हम लोग को ज्यादा समझने में आता, समझ पाते हैं हम लोग चीजों को। ऐसे हम लोग किसी को अगर बोलेंगे, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एज ए टॉपिक कि ये सिलेबस में है, ये एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, तब हम लोग इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन एजुकेशन हर स्टेज में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। पूरा प्राइमरी से लेके सेकेंडरी पूरा हायर एजुकेशन तक पॉपुलेशन एजुकेशन सभी में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि लोगों में वो अवेयरनेस आए, लोग पूरा कॉन्फिडेंट रहे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम लोगों का क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो इतना हो रहा है उसमें हम लोग रोक लगा सकते हैं। और ये नहीं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोच नहीं रखना है। हर कोई ऐसा सोचेगा कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं, तभी क्या होगा, हम लोग का पूरा कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो सकता है। और पॉपुलेशन से ही रिलेटेड सारा कुछ हम लोग का जितना भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जितना भी हम लोगों का प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि पोवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो, सारा कुछ मेनली होता है पॉपुलेशन के वजह से ही। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ही हम लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम, ये सारा एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। एक पॉपुलेशन बढ़ता है तो बाकी सारा प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग पॉपुलेशन में कंट्रोल ला सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं, तो बाकी सारा प्रॉब्लम्स भी क्या होगा, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो बस इतना ही है, बहुत ही इजी पॉइंट्स है, इतना टफ कुछ है नहीं, तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा आई होप। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और इसी के साथ हम लोग का पॉपुलेशन एजुकेशन रिलेटेड जितना टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, और एनवायरमेंटल एजुकेशन का भी खत्म हो चुका है। और इस चैप्टर का हम लोग को सिर्फ बाकी है वैल्यू एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू के बारे में। वैल्यू एजुकेशन जानने से पहले वैल्यू के बारे में जानना पड़ेगा। वैल्यू क्या है, वैल्यू का टाइप्स क्या है, वैल्यू का एम्स, इसके बाद क्यों इम्पोर्टेंट है वैल्यू एजुकेशन, वो सारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलना। ठीक है, थैंक यू।